अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा हमने उसमें सीखा था कि कैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी का कंसेप्ट भी हमने लगभग उसमें क्लियर किया था। उसके अलावा जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी की जो रिलेशन है दैट इज 1/2 mv², वो भी हमने वहाँ पे सीख लिया था। अब साथ साथ जब हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी चूंकि दो तरह की होती है, वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब चूंकि हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है दैट इज हाफ ऑफ mv², और ये हमने डिराइव भी किया था कि कैसे हाफ ऑफ mv² होता है। अब मसला रहा पोटेंशियल एनर्जी का, तो इसकी भी आज हम डिराइवेशन जो है ना वो करेंगे, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या वाकई में जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं उतनी ही वर्क डन होती है कि उससे कम या ज़्यादा। क्योंकि हमने पूरी तरह से वो समझ लिया था कि जितनी वर्क डन होती है उतनी ही एनर्जी हम वहाँ पे कंज्यूम करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं उस बॉडी में। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लेंगे। एग्जांपल सीधी सी कि अगर ये जो मैं यहाँ पे लकीर खींच रहा हूँ, ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, इसको आप मान लीजिए कि ये ग्राउंड यहाँ पे अर्थ की सरफेस है। ठीक है ना। तो अर्थ की सरफेस से हम जब किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं अपसाइड, अपवर्ड्स, तो इस चीज़ को लिफ्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो इस चीज़ का वेट होगा, क्योंकि वेट भी फोर्स होता है और उसका भी जो है ना एसआई यूनिट दैट इज न्यूटन। तो कितने न्यूटन फोर्स हमें एक्सर्ट करने पड़ेंगे इस ऑब्जेक्ट पे ताकि हम इसको एक सर्टेन हाइट तक लिफ्ट कर सकें। तो फोर्स कितना सबसे पहले इसको हिलाने के लिए या ऊपर उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू इट्स वेट। और वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, या फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और उसी पे हम कहते हैं कि वेट जो वहां पे लगा, यानी दैट विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी, मीन्स एफ इज इक्वल टू एम जी हेयर। तो वेट जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज एम जी। अब एम जी के साथ साथ अगर हम देखेंगे कि अब वर्क डन कितनी हो गई इस चीज को यहां तक पहुंचाने में, इस सर्टन हाइट तक, से इट इज पॉइंट ए, और पॉइंट ए, और ये जो मैं मान लेता हूं इसको पॉइंट बी ग्राउंड पे, और यहां से जो यहां तक की हाइट है लेट इट बी एच। तो वर्क डन कितनी होगी, दैट विल बी मास into acceleration that is due to gravity into displacement, or displacement here is h. Therefore we can say that work done is equal to mgh, और हम ये कहेंगे कि एनर्जी जो अब इसमें स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में, इस पोजीशन ए पे, यानी दैट विल बी, potential energy will be mgh, and equal to the work done in lifting the object from position B to position A। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज mgh, और काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ ऑफ mv²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी possessed by any body, any object, that will be equal to half of mv square plus mgh। तो ये जो रिलेशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि हम थ्योरेटिकली किसी चीज़ को बताते तो हैं, लेकिन मैथमेटिकली जब हम उस चीज़ को प्रूव करते हैं तो एक श्योरिटी भी आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाती है हम में, और इसके साथ साथ हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो मैथमेटिकली हम किस चीज़ को आज प्रूव करने जा रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है ना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हम इसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। उस एनर्जी में कभी बढ़ोतरी या कोई गठोती नहीं आती है, बल्कि वो एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स में है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम इसी तरह की एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में चेक करें, लेट दैट ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट लिफ्टेड टू अ सर्टेन हाइट एंड दैट, जैसे अभी हमने कहा था ए बी, अब इसमें और एक पॉइंट हम ऐड करेंगे, लेट इट बी सी, ताकि मिडवे पे भी हम जब एक फ्री फॉल होता है ऑब्जेक्ट का, हम देखेंगे कि इसमें हर जगह पे हर किसी पॉइंट पे क्या जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है क्या ये कंजर्व्ड है या नहीं है। डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई देयर और नॉट, सो दैट वी आर गोइंग टू प्रूव। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, लेट हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड बी एच। ठीक है ना, और हम कहेंगे कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन या डिस्प्लेसमेंट जिसको भी हम कहेंगे, एक ही डायरेक्शन में चूंकि है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी लेट इट बी एस। ठीक है ना, और इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी के दरमियान फिर जो डिस्टेंस रह जाती है दैट इज एच माइनस एस। इस चीज को आप जहन में रखेंगे फिलहाल। लेट एच बी द टोटल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट बी, means let h be the distance between a and b, and h minus s be the distance between c and b, and c and a let they be distanced from each other by a length by a distance s। तो ये हम एज्यूम करते हैं, और हम ये मान के चलें कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, चूंकि ये अभी यहाँ पे रेस्ट है, इट हैज कम टू अ सर्टेन पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी जो है ना दैट विल बी v, लेट इट बी v। और यहाँ पे हम मानेंगे कि फाइनल वेलोसिटी v1 है, और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है दैट विल बी मैक्सिमम बी के नज़दीक। ठीक है ना, वी विल बी मैक्सिमम हियर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे अभी क्या होगी। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे इस पिक्चर पे आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। अब पॉइंट ए पे, चूंकि यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज पोजेस्ड बाय द बॉडी, तो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी एम जी, और टोटल हाइट कितनी है ए और बी के दरमियान, डिस्टेंस जो है दैट इज एच, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है दैट इज 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अभी ये पोजीशन अभी ये रेस्ट में है, तो कोई काइनेटिक एनर्जी इसमें ये पोजेस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज 0।
और टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। इसका मतलब है कि एट पॉइंट ए जो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में है ऑफ मास m, चलो ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं ऑफ मास m, चूंकि mgh तो तभी आएगा, ठीक है। और total energy at point A that will be mgh plus 0, यानी potential energy plus kinetic energy mgh plus 0, that is at point A the energy possessed by the object is mgh। तो ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फिलहाल ये इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, ताकि energy at point A in a total mechanical energy, E stands for total mechanical energy, that is mgh। let it be the equation first। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है that is point C। अगर आप पॉइंट C पे ध्यान दें, at point C सबसे पहले हम देखेंगे कि वेलोसिटी v1 कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, ये हमें पता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि v स्क्वायर, चूंकि u स्क्वायर तो 0 है, दैट मीन्स v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमने यहाँ पे a और c के दरमियान जब एज्यूम किया था दैट द डिस्टेंस बी एस। तो डिस्टेंस जो हमें मिल गई, जो वी स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया दैट इज 2gs। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब ये मिड हाफ पे यहाँ पे सी पॉइंट पे आ गया। तो एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी एट सी, potential energy at C, let it be represented by EKC, means potential energy at point C, that will be equal to half of mv square। ये आप जहन में रखिए, half of mv square। इसका मतलब क्या है कि that it will be half of mv square। ये जो यहाँ पे हाइट है, डिस्टेंस है, दैट इज h माइनस एस। कर पॉज, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी ए टू सी, नहीं एस, दैट इज एस। अब हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बदले मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ 2gs, 2 इंटू जी इंटू एस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 2 और ये 2 अगर मैं कैंसिल करूं, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी mgs। तो फिलहाल आप इस चीज को जहन में रखेंगे कि mgs इज द काइनेटिक एनर्जी possessed by an object at when it reached the point C, which is s meters distant from point A। यानी after traveling the distance s, it reached the point C, and at that point the kinetic energy possessed by that object is mgs। इसके बाद at point C हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी at point C that is always mgh, m इंटू जी इंटू डिस्टेंस कितनी होगी। अब डिस्टेंस यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज mgh, मीन्स हाइट कितनी है, हाइट इज h माइनस एस। हाइट फ्रॉम द यहाँ से b से लेकर c तक जो हाइट है दैट इज h माइनस एस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी एट सी, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो हमें सी की मिल गई दैट इज कितनी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच
माइनस mgs। देखिए कैसे, अगर मैं mg को पहले h से मल्टीप्लाई करूं तो mgh, उसके बाद माइनस mg इंटू एस mgs, और इसके बाद प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgs। यहाँ पे माइनस mgs और प्लस mgs कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C इज mgh। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मान के चलूं तो एनर्जी एट पॉइंट C हम वी गॉट दैट mgh, लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट कौन सा है, दैट इज ये वाला एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी, अब आप पॉइंट बी की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर हम ये रिलेशन इस्तेमाल करें कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी इज इक्वल टू 2। अब जी ए के बदले हम क्या लिखेंगे, ए के बदले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी, और एच यहाँ पे दैट इज यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है ना, दैट इज ए टू बी दैट इज एच, मीन्स इट बिकेम v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो ये हमें v स्क्वायर का वैल्यू मिला। अब इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अगर हम देख लें, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर, और v स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं 2gh, मीन्स e के b विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना मिला 2gh। इसमें हम 2 और 2 कैंसिल करेंगे और एनर्जी एट B दैट इज पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट B दैट विल बी इक्वल टू mgh। क्योंकि अब यहाँ पे हाइट 0 है पोटेंशियल के लिहाज से, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट B मीन्स EB दैट विल बी इक्वल टू mgh प्लस 0 दैट इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू mgh। इसका मतलब है कि एट पॉइंट B जो हमें टोटल एनर्जी मिली दैट इज mgh। इसका मतलब है कि हर किसी पॉइंट पे अगर हम एनर्जी मेजर करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, उसका जो वैल्यू हमें मिला दैट इज mgh। सो दिस लॉ, these equations combinedly actually state that the energy of any body at any point that is conserved, means value of energy is same at any point from the ground.